जय हिंद एवरीवन। आज से हम अपने क्लास 10th की साइंस की सीरीज को शुरू करने वाले हैं और जिसमें हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स से है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, इस चैप्टर के साथ दिक्कत ये है ना कि इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं कि स्टूडेंट्स को इन चैप्टर से डर लगता है। पर ट्रस्ट मी, अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। तो आइए समझते हैं चार्ज क्या होता है। तो देखो, चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसा कि मास है ना मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक उसी तरह से चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बस फर्क क्या है कि कोई मैटर मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई मैटर चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, किसी मैटर में मास हो, हर मैटर में मास होना जरूरी है, लेकिन हर मैटर में चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। तो देखो, चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अगर किसी मैटर पे चार्ज है और उस मैटर को हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो मैटर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखो, जैसा मैंने इस डायग्राम में दिखाया है कि यहां मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा है। चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है और इसे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ये चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये यही सेम फोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड में भी एक्सपीरियंस करेगा। मतलब फोर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग हो सकती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई मैटर मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैटर चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। तो चलो अब चार्ज के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखो, जो चार्ज है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हर वो क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं यानी मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो उसी तरह से चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसे किसी ना किसी चीज में तो नापा जाता होगा ना, यानी कि इसे नापने के लिए कोई ना कोई यूनिट तो होगी ना। तो ठीक वैसे ही चार्ज को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम। ठीक है, कूलम का सिंबल होता है C। ठीक, अब इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज क्या एग्जिस्ट करता है, ये सवाल है। इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज क्या एग्जिस्ट कर सकता है? तो देखो, इस दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो आप पढ़कर आए होंगे। क्या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वही है इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड यही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब देख रहे हो 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। तो सोच लो ये कितनी छोटी यूनिट है, मतलब कितना छोटा चार्ज है। चलो अब थोड़ा सा और जानते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज अगर रेस्ट में होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बताया कुछ नहीं, बस कहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ही ना प्रोड्यूस करेगी भाई। तो देखो, अगर चार्ज रेस्ट में होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और अगर चार्ज मोशन में है और मोशन में होने के साथ साथ वो चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी लेकिन साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। समझे? और अगर वो चार्ज मोशन में है, मोशन में होने के साथ साथ वो कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, यानी कि उसकी वेलोसिटी या तो घट रही है या तो बढ़ रही है। तो अगर कोई चार्ज किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उसके साथ साथ वो एनर्जी भी रेडिएट करती है, यानी कि वो चार्ज कुछ एनर्जी रेडिएट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। समझे? तो आप सबने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? कुछ नहीं, बस चार्ज जो एनर्जी रेडिएट करती है ना, जब चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगी, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। समझे? तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो चार्ज को डिनोट करने के लिए हम क्यू सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा क्यू या छोटा क्यू आपका जो मन, लेकिन जनरली बड़ा क्यू इस्तेमाल होता है। तो देखो, अब थोड़ा सा और जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो देखो कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इस दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इस दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स के टर्म में एग्जिस्ट करेगा। डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। देखो इस दुनिया में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कि इस दुनिया में वही चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। ऐसे तीनों डेफिनेशन सेम हो गई, पर मैं इसे थोड़े और अच्छे से इलैबोरेट करता हूं। अब देखो इस दुनिया में कौन कौन सी चार्ज एग्जिस्ट कर सकती है। देखो क्या क्या एग्जिस्ट करती है। पहला, अगर इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि यहाँ पे 1 हो और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है। और क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती है? तो चलो इस 1 के जगह पर हमने n की वैल्यू 2 ले ली, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही अगर n की जगह पर 3 रखे, n की जगह 4 रखे, n की जगह 5 रखे, यानी कि n की जगह पे कोई भी इंटीजर रख दे, तो इस वैल्यू की चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है। समझे? वही अगर हम n की जगह पर कोई फ्रैक्शन रख दे, क्या n की जगह पर कोई फ्रैक्शन जैसे 2/3, 1/2, तो और अब जो चार्ज की वैल्यू निकलेगी वो चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कुछ समझ में आया? देखो वापस करके दिखाता हूं। ये n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है? ये n की वैल्यू तुम्हारी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। अगर ये फ्रैक्शन में होगी तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज का हमारा लेक्चर यहां समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।